ये है पुप्पलवार फार्म। मैं पहचानती तो नहीं, लेकिन अभी जा रही थी तो रास्ते में दिखा। और ये देखो, ये दीदी, इन्होंने अभी ये नई ऐसे फ्रेश पालक जो है ना, वो तोड़े हैं अभी खेत से और लेके जा रहे थे। तो मैं सोची चलो आप लोगों को दिखा दूँ। और चलो अंदर से देखते हैं। बहुत सुंदर दिख रहा है, छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर प्यारा सा लग रहा है। काय काकू, हॅलो, मैं इनसे बात करती हूँ। कुठे राहता तुम्ही? इथेच राहता का? मग हे इथे काय हे यांच्या पुप्पलवारच्या शेतामधलं आहे? हां, तुमचं शेतामधलं आहे का? म्हणजे हे विकायसाठी आणलं? घरी न्यायसाठी। मैं पूछ रही हूँ इनको कि आप ये बेचने के लिए तोड़े हो या घर लेके जाने के लिए? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारे घर का ही है और इनके खेत का नहीं है, ये हमारे खुद के खेत का है और हम लोग ये अभी घर लेके जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे, चल के देखते क्या है। और ये देखो कितना सुंदर है ना, ऐसे है ना, गांव के बाहर एकदम शांत जगह पे बहुत सुंदर लग रहा है। और छोटी बेबी भी देखो, छोटे से पुलिया पे थोड़े लाइट्स लगाए हैं। और अच्छा है यानी आने के लिए, अगर किसी को सैटरडे संडे को आने के लिए अगर कुछ जगह होना, प्लेस होना, तो ये जगह बहुत अच्छी है। ऐसे मुझे तो दिख रहा है। ये देखो, मैं यहाँ पे खड़ी रह के दिखाती। अच्छा डेकोरेशन किया है ना, बहुत सुंदर प्यारा सा लग रहा है। हाँ, और अभी आज कैसे बारिश भी नहीं है ना, थोड़ा ऐसे बदली है लेकिन बारिश नहीं है। तो अच्छा हो गया कि हम लोग अंदर तो भी आ सके। छोटे छोटे एकदम छोटा सा प्लांट है गुलाब का, और उसको देखो कितने सारे फूल लगे हैं। ये मेरी चुन्नी अटक गई इधर हवा से। ये देखो, या अभी नए नए लगाए हैं उन्होंने शायद। बंद कर। देखो, ये घसरगुंडी छोटे बच्चों को खेलने के लिए। और वहाँ देखो पिंक कलर के गुड़हल के फ्लावर्स लगे हैं, हिबिस्कस ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, और मराठी में उसको जासवंत बोलते हैं। तो जासवंत के फूल लगे हैं। और ये पपीता का झाड़, और ये इस पे जो येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं ना, जो मेरे घर पे झाड़ है वही, वो क्रीपर के झाड़ लगाए हैं सब। देखो आंबे लगे, और छोटे से झाड़ को आम लगे हैं बोलते। हाँ, हाँ, ये देखो, ये पौधा कितना छोटा है कितना छोटा सा बच्चा पौधा है। और इसको देखो, ये ऐसे आम लगे हैं, आम लगाए। ये देखो, इस साल ही लगाया है, भैया बता रहे इस साल ही लगाया है पेड़। और उसको ऐसे ये अभी 4 आम, कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और पहली बार अभी ये पपीता को भी फ्लावर्स आ गए हैं। ये भी छोटा ही है लेकिन देखो ये कलियां आ गई है, ये छोटे छोटे कलियां आ गई है। तो इसको भी पपीता लग जाएगा। ये शायद कुछ मिनीचर टाइप का दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे पपाये लग रहे हैं। और तो मैं क्या बोल रही थी आपको कि हमारी जो स्टोरी थी, आधी स्टोरी थी, पता है ना। अभी मैं ये सीढ़ी के पास खड़े रह के आपसे बात करती। इधर ना बहुत कीड़े भी है, पता है, बारीक बारीक कीड़े। मुझे डर भी लगता है ये कीड़े काड़े का, और ऐसा लगता है कुछ निकल ना जाए, अपने पैर के पास आ जाए, इसलिए डरती भी हूँ। तो उस दिन मैं क्या हुआ था कि अभी ग्रॉसरी लेने के लिए जा रही थी मैं। हमारा डी-मार्ट है, एक आध दिन में डी-मार्ट का आपको ये करूँगी, यानी वहाँ का टूर करूँगी डी-मार्ट का। तो अभी लगा है, 1 साल हो गया है, हिंगना रोड पे, हिंगना पे ही है वैसे वो, वाना डोंगरी करके वहाँ पे। तो मैंने जब ऐसी गाड़ी पार्किंग कर रही थी, तो गाड़ी पार्किंग करते वक्त क्या हुआ कि मेरे बाजू में एक लड़की ऐसी खड़ी थी। तो वो स्कूटर पे, यानी वो एक्टिवा लेके खड़ी थी, एक्टिवा लेके खड़ी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद उसने फ़ोन निकाला, और फ़ोन निकाल के फिर किसी से बात कर रही थी। बात करते थे, मैं गाड़ी अपनी लगा रही थी, ऐसा नहीं कि किसी के बात, तो गाड़ी लगा, उसने वो कॉल किया कि यार हेलो। तो वो उसने पूछा कि हाँ, आगे वाले ने, पता नहीं उसका फ्रेंड वगैरह होगा, तो उसने पूछा कि हाँ कहाँ पे हो। तो बोले कि हाँ ठीक है, मैं तो डी-मार्ट आई हूँ।
तो बोले चल आजा तू डी मार्ट के पीछे। मैं बोली डी मार्ट के पीछे सब लोग डी मार्ट के अंदर जाते हैं और ये क्या पूछ रही डी मार्ट के, आजा डी मार्ट के पीछे। तो मैं बोली चलो जाने दो। फिर मेरा भी हो गया तो गाड़ी वैसे पार्किंग में लगाई थी तो थोड़ा ऐसे जाके उधर से मैं बोली चलो तो अपन जाते हैं यहाँ डी मार्ट के पीछे क्या है। मुझे भी ये था कि डी मार्ट के पीछे है क्या। फिर जाके देखी तो फिर वो लड़का आ गया था और फिर दोनों कहे नहीं, वो बोले कि अरे तूने क्या बोले मेरा ये ब्लॉक क्यों किया, नंबर ब्लॉक क्यों किया। तो वो बोला अरे नहीं ना बाबा, नहीं जानू मैंने ब्लॉक नहीं किया, नहीं जानू मैंने ब्लॉक नहीं किया। नहीं बोले तू मुझे अब भी बता। तो बोले नहीं बाबा, जो भी तू बोलेगी वही करूँगा, तेरा डीपी रखूँगा, तेरा मिस कॉल आते बराबर मैं तेरे मिस कॉल को एकदम दूसरे ही क्षण में उसका जवाब दूँगा। और क्या बोल रहे थे पता, मैं भूल भी गई। मैं बोली ये सब शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखो उन्होंने ये लगाया, तो ये इस टाइप का होता है। हमारे वक्त ऐसा कुछ नहीं था। हमारे वक्त क्या था, कुछ नहीं, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। लेकिन आजकल के उनका ये भी बहुत रहता है ना, मेरा डीपी रखो, मेरा डीपी। अरे भाई डीपी रखने में क्या है इतना, डीपी क्यों कर रहे हो। नहीं जानू मैं तेरा डीपी रखूँगा, तेरा कॉल आने के बाद दूसरे ही क्षण में यानी दूसरे ही मिनट में मैं तुझे कॉल करूँगा। और क्या बोल रहा था, और क्या तो बोल रहा था कुछ नहीं भी। लेकिन ये बात सुन के तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैं बोली बेचारा एक तो कहाँ से आया है, उसने डी मार्ट के पीछे बुलाया है और ऊपर से ये जो अपना भजन चालू कर दी इसने। तो फिर वो मैं बोली अभी चलने दो, इनका भजन चल रहा तो अपन अपना काम करते हैं। जो ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी वो सब ग्रॉसरी ली और फिर मैं अपने घर आ गई। ये देखो इन्होंने ये फाउंटेन बनाया है ना, सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है। रात के वक्त बहुत सुंदर दिखता है ये। और ये जो भैया है ना, वो देखो मैं उनसे मिलाती हूँ, चलो। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ इधर से फ़ोटो लो, उधर से फ़ोटो लो, यहाँ से। उन्होंने ये चालू कर दिया, वैसे अभी ये चालू करने का टाइम नहीं है। हाँ तुम्हें इथेच राहता, हाँ देखो। और यानी मालिक ने यहाँ पे रखा है, मालकाने तुम्हाला इथे ठेवलेला आहे, परिवारच आहे। हो का, हां छान आहे। तुम्हाला एवढं छान प्रेक्षणीय स्थळात मस्त राहायला मिळत आहे, बढिया आहे की नाही। सगळं ऑक्सिजन आहे इथे इतकं चांगलं, काही प्रदूषण नाही, काही नाही। खूप छान आहे हे तुमचं फार्म, तुमच्या मालकाने खूप छान बनवलेलं आहे। थँक्स करा त्यांना पण, तुम्हाला पण, आम्हा लोकांना इथे येऊ दिलं, दाखवू दिलं सगळं। पिकनिक होती। हाँ तो नागपुर के बाजू के लोगों को अगर पता नहीं होगा तो देखो, अगर अपन नागपुर से उमरेड रोड पे जाते हैं तो बीच में एक फाटा फूटता है, माजरी क्या पांजरी कड़मना फाटा करके है। तो वहाँ से अगर अंदर आए तो रिलायंस पेट्रोल पंप से अगर अपने कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से लिए तो फिर ये यहाँ 2 फार्म हाउस है शायद। तो एक ये है और आगे एक है, तो वहाँ चल के देखते हैं अपन। और देखो कितना सुंदर, और लाइट भी हमारा भैया बता रहा कि लाइट भी चालू करके दिखा रहे। देखो तो मिलते हैं फिर आगे के फार्म हाउस में, देखते हैं और क्या क्या है। और ये मेरा नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा रॉपी। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं रूपरेखा की। अपने को वैसे भी हर हफ्ते में या 15 दिन में थोड़ी थोड़ी स्वीट सी स्टोरी सुननी है ना, तो अभी सुनाते हैं। अच्छी जगह है, हवा भी है, वेदर भी बहुत अच्छा है, और गांव यानी सिटी के दूर भी आए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ यानी बैठे रहो एकदम शांति से। तो जब क्या हुआ कि मैं जब इनके घर गई तो अभी स्टोरी चालू करते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई इनके घर यानी किसके घर गई। वही अपने हबी के घर में जब मैं उनके घर गई ना, तो पता है वहाँ क्या हुआ था। तो मम्मी बोली कि अब नहीं, तो मम्मी यानी खाना पीना अपने जैसे ही था, लेकिन बहुत फीका खाते थे, यानी उसमें मिर्ची पाउडर या ग्रीन चिली बहुत कम। मैं ना ऐसे पैर ऊपर करके बैठती हूँ,
मेरे को ना अच्छा लगता है ऐसे इजी या ऐसे अभी आराम से सुनाती हूँ आप लोगों को स्टोरी। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि मैं इनके घर गई तो फिर इन्होंने क्या किया, बोले हाँ ठीक है, अभी खाना वाना पहले 2-3 दिन तो कुछ काम वाम तो कुछ ज़्यादा करने नहीं पड़े, लेकिन मम्मी ने पूछा था कि तुझे आता है क्या खाना वाना बनाना, तो मैं बोली हाँ बनाना आता है खाना वाना। हॉस्टल में रहते थे तो बनाते थे और घर पे भी बनाते थे, ऐसे हमारे घर पे ऐसे नहीं कि नहीं बनाते थे, बहुत सी चीज़ें मेरे को आती थी। तो जब बोले खाने की तैयारी करेंगे, मम्मी ने खाना बना लिया था और फिर खाने की तैयारी करेंगे, तो फिर ऐसे खाने के टेबल पे पूरे अपने थाली वाली सब लेके गए और रखे। तो फिर मम्मी बोले कि वो कांटे चमचे भी लेके जा, यानी फॉक नहीं, क्या फॉक को कांटा बोलती हूँ, फॉक और वो चमचे तो वो भी लेके जा। तो मैं बोली ये काहे के लिए हो ना, ये खाने के, ये तो अपन नाश्ते के लिए खाते, नाश्ते के वक्त अपने को ये काम में आता है। तो मैं बोली ठीक है रखी। फिर मैं बोली देखो बाबा अपने को तो पता नहीं है कुछ, अपन तो नए नए हैं यहाँ पे और इनके घर का तो अपने को कुछ भी पता नहीं था। तो फिर मैं रखी। फिर जाने के बाद जब सब तैयारी कर ली खाने की, तो फिर देखी कि हर एक जन ले रहा है, एक एक कांटा ले रहा है और एक चम्मच ले रहा, और उसके साथ दाल पी रहे, तो कोई वो चावल उसके साथ खा रहे। मैं बोली अरे यार भगवान ने इतने सुंदर 2-2 हाथ दिए हैं और इतनी सुंदर 5 उंगलियां दी है, 5 नहीं 10 भी नहीं 20 दी, लेकिन अपन पैर के यूज नहीं करते, हाथ की यूज करते हैं और मोस्टली राइट हैंड की यूज करते हैं, इसलिए मैं 5 बोली। 5 उंगलियां दी है तो उसका अच्छे से उपयोग करो ना। तो फिर मैं तो अपना हाथ से, मुझे तो कांटे चम्मच से खाना भी नहीं आता था। फिर मैं बोली अभी कांटे चम्मच से नहीं, मैं बोली मैं ना हाथ से ही खाती हूँ। तो बोले कोई बात नहीं है, हाथ से खा, तेरे को हाथ से खाना है। तो फिर मैं ऐसे खाने लगी। मैं बोली अरे यार, फिर ऐसे 2-3 महीने ऐसे हो गए, मैं खाने की तैयारी करती थी, टेबल पे कांटे चमचे यानी फॉक स्पून रखती थी और सब लोग ये चावल कढ़ी दाल जो भी है वो सब स्पून से खाते थे। फिर मैं इन लोगों को बोली कि अरे तो आप लोग हाथ से एक बार खा के देखो कैसा लगता है। तो ये बोले नहीं नहीं हमको आदत नहीं है, ऐसा नहीं। मैं बोले अरे हाथ से खा के तो देखो कैसा लगता है। फिर उन्होंने, मम्मी ने ट्राई किया, फिर मम्मी ने ट्राई किया और इन्होंने भी कि दाल चावल अगर खाना है तो हाथ से खाओ, हाथ से बड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। जो भी अपनी सब्जी है, मस्त वांगे की सब्जी, उसमें आलू और सब डाले हुए और उसमें दाल डालो और फिर अच्छे से स्मैश करो और बढ़िया से निगल लो, कितना टेस्टी लगता है। वो क्या चम्मच से टुटक टुटक करते हैं तो कुछ इतना अच्छा स्वाद भी नहीं आता। तो हो फिर इन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बोले अरे हाँ अपन लोग क्यों ऐसे थोड़ा सा दाल डाल रहे ऐसे खा रहे, थोड़ा सा ये डाल रहे ऐसे खा रहे, आलू खा रहे। तो फिर इस तरह से फिर उन्होंने भी, फिर कुछ दिन उनको भी तकलीफ हुई, लेकिन बाद में उन्होंने भी वो कांटे और चम्मच से खाना बंद ही कर दिया और मस्त हाथ से खाना है। वैसे ना इनके घर में सब्जियां भी ना ऐसे रेयर सब्जी, यानी रेयर यानी कॉमन वाली सब्जी जो रहती है ना वही खाते थे, यानी आलू बैंगन और ये फ्लावर और क्या खाते थे, मेथी पालक खाते थे और क्या खाते थे बाकी तो, और फली, वो जो सेम की फली रहती है ना वो खाते थे। लेकिन बाकी करेला, लौकी, दूधी और जो भोपड़ा बोलते हैं यानी कद्दू बोलते हैं, और ये जो परवल है और ये काटवल है, जो कुंदरू बोलते हैं वो कुंदरू, ये और टिंडे ढेमसे, ये जो भी जितनी चीज़ें थी ये बहुत सारी ये लोगों ने कभी खाई नहीं थी। तो फिर खाई नहीं थी, तो फिर मैं बोली नहीं ये सब्जियां भी थोड़ी थोड़ी ऐसे इन्हें अलग अलग है सब्जियां, लेकिन ये बॉडी के लिए आवश्यक है तो इसको भी खाना चाहिए। तो फिर मैं बीच बीच में वो सब्जी लाती थी। तो फिर अभी जो मेरे हबी है वो सब सब्जियां खाते हैं और अच्छे से टेस्ट लेके, और उनको बहुत पसंद भी आता है। तो इस तरह से मैंने इनकी ये 2 जो हैबिट थी वो चेंज की, और फिर वैसे ही नॉर्मल जैसे आप लोग यानी हम लोग खाते हैं उस टाइप से ऐसे होने लगा। तो मैं बोली चलो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसीलिए अभी मैं बोली हवा भी चल रही है, मौसम भी अच्छा है। और आपको बता दूँ, देखो इधर से अभी उधर कुत्ता आवाज़ दे रहा था, इधर गैया आवाज़ दे रही है। हाँ, अभी ये कैसे विलेज है ना, ये छोटा विलेज है, तो ये विलेज में इन्होंने बनाया है। तो फिर कैसी लगी स्टोरी आपको? अच्छी लगी? और अच्छी तो लगी होगी, यानी कॉमन चीज़ है वैसे, लेकिन मैंने आपको ये किया था ना
आपसे वादा किया था कि मैं आपको मेरी स्वीट सी स्टोरी बताते जाऊंगी, तो इसीलिए मैं ये मेरी थोड़े पार्ट में ऐसी स्टोरी बताती हूँ। मैं अभी पैर बहुत देर से ऊपर करके बैठी थी, तो अभी नीचे कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को ये अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा ये जो लॉग है वीलॉग आपको अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो आइकन वाली बटन है ना उसको क्या करना है, टिंग टिंग करना है। और करो भाई, सब्सक्राइब करो ना। उसमें क्या जाता है, व्हाट्सअप का थोड़ा सा टाइम, व्हाट्सअप देखो, ऐसे नहीं कि नहीं देखना है, व्हाट्सअप देखो, लेकिन व्हाट्सअप का थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो यार। मैं अपनी आपकी रूपरेखा तो थोड़ा सा दे दो, और मेरे चैनल को थोड़ा सा बता दो, शेयर करो, जहाँ होना वहाँ शेयर करो, और सबको बताओ और सब्सक्राइब करो। हाँ, उससे क्या होगा कि मुझे ने एकदम स्फूर्ति आएगी ना, कि अरे नहीं, अपने को वीडियो बनाना चाहिए, लोग देखते हैं, ये करते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर मुझे लगेगा कि अरे यार अभी जान दो, 4 दिन के बाद बनाती हूँ, 5 दिन के बाद बनाती हूँ, तो इस टाइप से मेरा ये होगा। तो इसीलिए आप ऐसा मत करो, और मस्त पैकी सब्सक्राइब करते जाओ। फिर कबूल है ना? चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, बाय बाय।